अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुशामदीद। यकीनन आपने आज अपने दिन को बेहतरीन बनाने की तमाम तर तैयारी जो है वो कर ली होगी। बहुत अच्छी बात होती है अगर आप अपने दिन को खुद अच्छा बनाने के लिए जो है वो तमाम तर तैयारी कर लेते हैं, प्लान्स आपके पूरे हो जाते हैं, तो यकीनन फिर दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ऐसे ही है ना सबीन? बिल्कुल रबैका, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी सबको अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग अभी सुबह सुबह उठने की वजह से परेशान हैं कि उनका दिन क्या पता अच्छा ना गुजरे, वो कितने कितने आगे पूरे दिन की उनकी टेंशन्स होती है कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, सुबह भी उठना है, तो उनको हम कहते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि हम आगे हम आपके लिए लेकर आए बहुत अच्छे आज सेगमेंट्स और हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। जब हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर जिस डिस्कशन क्रिएट होगी तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। और रबैका, सबसे पहला सेगमेंट हमारे लिए मैंने सुना है आप लेकर आ रही हैं और आपके साथ नवैरा आ रही है। बिल्कुल, मेरे साथ आ रही है नवैरा, और नवैरा का जो सेगमेंट है सबीन वो बहुत ही कुछ यूनिक सा है, क्योंकि आज वो बात करने जा रही है यूनिकॉर्न्स पे। यकीनन हम देखते हैं कि बच्चे यूनिकॉर्न्स को जब देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज नवैरा अकेली नहीं आई हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी उन्हें ज्वाइन किया है। हाँ। यस, तो वो हम कुछ देर बाद डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल जी। इसके अलावा हमारा फेवरेट सेगमेंट, हम दोनों का फेवरेट सेगमेंट जो है जी हमारा गुड न्यूज़ सेगमेंट, वो हम लेकर आएंगे हम आपके लिए पाकिस्तान से और दुनिया भर से अच्छी अच्छी 3 खबरें लेकर आएंगे। और रबैका, मैं ये कहूंगी कि एक से बढ़ के एक खबर हमारे पास है इस वक्त मौजूद, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, एक से बढ़ के एक गुड न्यूज़ है हमारे पास, क्योंकि हम जब अच्छी खबरों की जाने बढ़ते हैं तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इसके बाद हमारा साथ देंगे ट्रेनर काशिफ। ट्रेनर काशिफ जो है वो हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा अक्सर ख़वातीन या मर्द हजरात जो है वो ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि ऑफिस में वर्किंग आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से अक्सर लोग बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते हैं, तो पेट का जो है ना वो बढ़ जाना एक बड़ा मसला है कि खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे। तो उस मसले का आज जो हल है वो हमें ट्रेनर काशिफ बताएंगे। बिल्कुल रबैका, मुझे लगता है कि तो हम सबका बड़ा मसला है। मुझे लगता है हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, कहीं भी हम बैठे रहते हैं, पेट निकलने का बड़ा मसला होता है। मैं ख्याल में काशिफ जो है वो बहुत अच्छे वर्कआउट के साथ आए, हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। अल्लाह करे हमें कोई इस्तेफादा भी हो जाए उससे। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ महर होंगी म्यूजिक सेगमेंट में, और एक्सपर्ट में वो हमसे बात करेंगी जनाब। आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे मुन्नी बेगम जी को, और आज हम उनके गाने भी गाएंगे, महर की आवाज़ में हम गाने भी सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा रबैका, हमारा जो है वो बहुत अच्छा सेगमेंट जो हमारा ऑरेंज सोफ़ा है उस पे आज हम बिताएंगे डॉक्टर शाजिया इकबाल को, जो कि एक डॉक्टर भी हैं लेकिन उसके साथ साथ वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन लीडर भी हैं। 20 साल उनका तजुर्बा है एजुकेशन की फील्ड में, और बहुत सारी इनोवेशंस वो लेकर आई हैं इस फील्ड में, और बहुत सारी कमियां उन्होंने देखी और उन्होंने एज अ प्रिंसिपल, एज अ लीडर उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओवरकम भी किया। तो आज उनसे गपशप लगेगी और हम देखेंगे कि किस तरह से वो इनोवेशंस लेके आई हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही हैं। और सबीन, एक और चीज़ जो मैं बहुत ही जिस चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रही थी वो ये है कि वो डॉक्टर मेडिकल की फील्ड से जो है उन्होंने स्विच किया अपना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन पे था। तो वो उनके जहन में ख्याल कैसे आए, या कौन सी ऐसी बात थी जिसने डॉक्टर साहिबा को क्लिक किया कि अब जो है उनको अपनी फील्ड को बदलना, ख़ास तौर पर अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और एजुकेशन की फील्ड, दो मुख्तलिफ हम कह सकते हैं फील्ड्स हैं, तो किस तरह से वो वहाँ तक पहुँची। तो डेफिनेटली मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को जो आज हम उनसे पूछेंगे और उनके जवाब के हवाले से। बिल्कुल रबैका, एक फील्ड को चेंज करना वाकई बहुत मैं कहूँगी कि एक मुश्किल चीज़ होती है, और ये हम आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले भी हम जाएंगे एक ब्रेक के जानिब, क्योंकि हमें बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की जानिब। हमारा पहला सेगमेंट जो कि किड्स सेगमेंट है, रबैका आपकी मुलाकात करवाएंगी नोवेरा से, और उनके साथ कौन आए ये हम इस ब्रेक के बाद देखेंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मतलब ये सुबह सुबह क्या हुआ, मैं ये सोचकर ओपनिंग करने के बाद यहाँ आई कि आज के सेगमेंट में कुछ बहुत ही हंगामा होगा, मज़ा मस्ती करेंगे हम इस सेगमेंट में। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं अकेली हूँ, मतलब ना नवेरा है, और नवेरा ने कहा कि आज रिबेका आंटी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं। ना नवेरा है ना नवेरा के फ्रेंड्स हैं, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? नवेरा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? खुद तो वो आई, उन्होंने मुझसे बात करने का आपके लिए सरप्राइज़ है। सो नवेरा, अगर आप मुझे कहीं पर सुन रही हैं, कहीं पर देख, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम डूइंग वेरी वेल। बैठ जाएं। और ये आपके साथ इतने सारे लोग कौन हैं? ओह, मैं लेट हो गई थी, इसलिए जब मैं एक को पकड़ती थी कोई और चला जाता था, जब मैं दूसरी को पकड़ती थी कोई और चला जाता था, तो अब मेरे कंट्रोल में आ गए। कंट्रोल में, इसका मतलब है ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, ये बहुत नॉटी हैं। नॉटी तो होंगे। नॉटी तो होंगे, क्यों? क्योंकि नवेरा के फ्रेंड्स हैं इसलिए, या वैसे भी नॉटी हैं? वैसे भी नॉटी हैं। वैसे, और वो कह रही है, मतलब आप क्यों कह रही हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं इस वजह से नॉटी हैं? तो मैं तो बिल्कुल नॉटी नहीं, आप बिल्कुल नॉटी नहीं है। मामा से पूछूंगी मैं। हाँ अच्छा बताइएगा नवेरा, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में आज हमें क्या बताएंगे, यानी यूनिकॉर्न्स के बारे में? अच्छा, मैं इनको पहले इधर सीट पे रखती हूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाए, ताकि ये रोना। अच्छा, इनके नाम भी हैं? जी, कुछ इनके नाम स्पेशल भी क्या क्या नाम रखे हैं आपने? मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। यस, बिल्कुल करवाइए आप। पहले मैं बताऊंगी यूनिकॉर्न्स होते क्या हैं। बिल्कुल। यूनिकॉर्न्स एक हॉर्स जैसे क्रिएचर्स होते हैं। ओके। और वो हॉर्स जैसे होते हैं और उनके पास रेनबो हेयर होते हैं। रेनबो हेयर्स, यानी बहुत से कलर्स होते हैं? जी। ओके, तो उसकी क्या स्पेशल, मतलब इतने सारे कलर्स क्यों होते हैं यूनिकॉर्न्स के? बहुत सी यूनिकॉर्न्स, सारी यूनिकॉर्न्स डिफरेंट कलर की होती हैं, और उनके पास एक हॉर्न होता है और विंग्स होते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन फ्रेंडली हैं, और क्या होता है कि वो मिथिकल क्रीचर। मिथिकल, ये जो आपने हेयर बैंड है, ये उसके हॉर्न जैसे, ये आपके फ्रेंड्स में से आपने किसी का लिया, यूनिकॉर्न्स का लिया आपने? नहीं, ये आपके पास है ना, तो मैंने अपना ले लिया था। आपने अपना, क्योंकि आपके पास नहीं था, मामा ने बाय करके दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए, इनकी कोई नॉटी हैबिट्स हैं, कुछ शरारतें करती हैं यूनिकॉर्न्स आपके साथ? Who should I pick? चलो वेविडी को इंट्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है। ये है मेरी दोस्त वेविडी। वेविडी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसके पास पर्पल हेयर है और बहुत क्यूट है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि जब भी ये हेल्पिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, मदद इसको बहुत पसंद है। ये हेल्प करती है शौक से, या इसको मदद लेना पसंद है? इसको शौक से हेल्प करती है। शौक से हेल्प करती है, ओके। तो क्या हुआ, एक दिन मैं एक फंक्शन पे जा रही थी और मेरा ड्रेस, मैं इसको प्रेस कर रही थी और फिर वो जल गया आयरन से। तो फिर मैं इतना रोई, फिर क्या हुआ, वेविडी ने मुझे इतनी अच्छी न्यू बना के दिया। वाह, सो ये जो है आपको हेल्प करती हैं। और जो आपके साथ बैठी हुई हैं वहाँ पर दूसरी चेयर पे, उनका क्या नाम है और उनकी क्या, उसका दिल जो है कहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है? नॉटी भी चीज। अच्छा, नॉटी भी है ये? मुझे लगा ये तो बहुत काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड भी है, लेकिन नॉटी भी है कि ये हर वक्त इतनी एक्टिव होती है। जब आप देख भी सकते हैं, इसके पास आईलाइनर है। हाँ, तो ये कोई नॉटी हैबिट तो नहीं है ना? नॉटी इतनी एक्टिव है, तो जब सोती नहीं है, जब भी सोने का नाम लेती कहती है नो, मैंने नहीं सोना। और आपको तंग करती है, आपको पढ़ने नहीं देती? हाँ। और जब भी ये सो जाती है ना, स्लीप वॉकिंग करती है, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। ओके, सो अब आप हमें बताएंगे कि जो आपके सेकंड यूनिकॉर्न फ्रेंड है वो क्या कर रहे हैं? मैं इसको ये है मेरी फ्रेंड रेनबो डैश। रेनबो डैश भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसके पास रेनबो हेयर है और बहुत क्यूट हॉर्न है। हाँ, बहुत क्यूट हॉर्न है वैसे, वाकई है ना। अब इसकी कोई नॉटी हैबिट है? नॉटी हैबिट भी है और अच्छी हैबिट भी है। क्या होता है कि अच्छी हैबिट है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। स्ट्रेस रिलीवर है। जब भी मुझे एग्जाम का स्ट्रेस होता है, मेरी बहन को होता है, या किसी को भी होता है, ये जाती है पहले, हाँ, लेटती है, और वो कहती है मुझे टमी रब्स करो, जैसे अपनी टमी पे खारिश, जैसे कैट्स को करते हैं। और कैट्स बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हैं और बहुत ही केयरिंग फील करती हैं। तो जब भी किसी को स्ट्रेस हो ना, ये आती है, लेट जाती है और कहती है। और आपको पता है इसकी नॉटी हैबिट क्या है? क्या है इसकी नॉटी हैबिट? अभी आंखें तो खोलो। हाँ, सोई हुई है ना, सुबह सुबह आप उसको जगा के ले आए ना। कि ये बहुत स्लीपी होती है, इसको सोने का बहुत शौक है। इसको तो मतलब ये नॉटी हैबिट है, तो इसका मतलब है रिबेका आंटी भी नॉटी हैबिट ये रखती है, बिकॉज मुझे भी सोने का बहुत शौक है। किसी को नहीं है। किसको? आपको नहीं है? मुझे नहीं है। क्यों? बोरिंग लगता है मुझे।
मतलब नवेरा का सोना बोरिंग लगता है, मुझे तो वो बोरिंग लगता है। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो मुझे लगता है आपको सो जाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। इतनी लेट उठी है, देखिए मैंने इसके बाल भी नहीं वॉश किए। ओ, ये इसके लेजी होने की वजह से ना। चलो कोई बात नहीं, अभी जाके इसको जो है थोड़ा सा प्यार से समझाना, थोड़ा सा डांटना। डांटते हो आप अपने यूनिकॉर्न्स को? नहीं डांटती, लेकिन जब नॉटी करती है मैं तो डांटती हूँ। चले, अब आप हमें अपनी लास्ट वाली जो फ्रेंड है उससे हमारी मुलाकात करवाइए, क्योंकि वक्त हमें और हमको जल्दी से आपके सारे फ्रेंड से मुलाकात करनी है। ठीक है यूनिकॉर्न, आपके बारे में तो नहीं बात करनी है, और भी हाँ। और अपनी फ्रेंड्स को चांस दो। हाँ, वो कह रही है भाई किसी और को भी मौका दो, मतलब अकेले तुमने सारा शो जो है वो ले लेना है। हाँ जी, ये है पिंकी पाई। पिंकी पाई भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसके पास पिंक हेयर है, इसलिए तो इसका नाम मैंने पिंकी पाई रखा है। तो इसके पास विंग्स भी हैं, और क्या करती है ये कि ये अपने विंग्स की मदद से अपनी कंट्री को लाइट भी कर सकती है। लाइट भी कर सकते हैं। इसकी नॉटी हैबिट क्या है? जुगनी की वो, हाँ जुगनू की तरह वो लाइट अप करती है। लाइट अप करती है, ये तो इसकी गुड क्वालिटी होगी। अब इसकी नॉटी हैबिट क्या है वो भी तो आप नॉटी हैबिट, मैं तो इससे बहुत तंग आई हुई हूँ। क्यों? ये इतनी चॉकलेट्स खाती है। देखिए आप कैविटी तो देख सकते हैं ना, देखिए जरा, कैमरा दिखा रहा है कैविटी, देखें जरा कैविटी। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं ना, मतलब ये भी हैबिट वैसे ना रिबेका आंटी वाली है कि चॉकलेट खाना जो है वो बहुत पसंद है। अब सोना और चॉकलेट खाना, अगर जिंदगी में दो अच्छे काम करने को मिल रहे हैं तो ये पूरी आदत तो नहीं है नवेरा। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चॉकलेट खाना आपको भी पसंद है? जी। अरे फिर तो मतलब ये बैड हैबिट नहीं है। मैं ज्यादा नहीं खाती, इसलिए मेरे दांत खराब हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि कैविटी हो सकती है। जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं हम उनसे भी यही कहेंगे, बहुत अच्छी बात है चॉकलेट को खाना, मगर ज़्यादा चॉकलेट जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, खासतौर पे आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है, कैविटी हो सकती है। और देखिए ये इतनी चालाक है, मैंने इसके लिए टीथ ब्रश रखा हुआ था और इसने निकाल दिया ताकि मैं इसका टीथ ब्रश ना करूं। बस ये आज जो है, अब आपने इसको ये पनिशमेंट देनी है, आपने इसको पनिश करना है। जी, क्या ताकि इसको पता चल जाए। मैं इसको सैलेड की चॉकलेट खिलाऊंगी। सैलेड की चॉकलेट खिलाएंगी। नवेरा, थैंक यू सो मच, आपने अपने फ्रेंड्स यूनिकॉर्न से आज हमारी मुलाकात करवाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतना कलरफुल सेगमेंट, इतने कलरफुल फ्रेंड्स जो है नवेरा के साथ है। थैंक यू सो वेरी मच नवेरा, हैव अ ग्रेट डे। अभी हमें बढ़ना है छोटे से ब्रेक की जाने, वापस आएंगे और मैं और सबीन आपका साथ देंगे गुड न्यूज़ में। रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और स्टूडियोज़ में मैं और मेरी कॉलीग सबीन मौजूद है 3 अच्छी खबरों के साथ। वेलकम सबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रेबेका, दोबारा से वेलकम है ना, वेलकम बैक हम सबको कर रहे हैं। अच्छी अच्छी खबरें तो हम लेकर आए। सबसे पहले मैं कहूँगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है, जो अभी आपने पहना। और अच्छा सबीन, आपको पता है मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ मैं जब भी ब्लैक कलर पहनती हूँ। अच्छा, क्यों? बिकॉज आई थिंक मैं ब्लैक कलर नहीं पहनती इस वजह से। अब ऐसा नहीं है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक होता है ना, समटाइम हम खुद से ही सोच लेते हैं कि ये रंग अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये हमारे ऊपर ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ हमारे जहन में कुछ चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हर रंग प्यारा होता है और हर रंग हम लोगों को पहनना चाहिए। और जिस तरह आपने कह दिया है ना, एक खातून अगर आपकी तारीफ कर रही है कि अच्छा लग रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि बहुत अच्छा लग रहा है। खातून तो हमेशा दूसरी खातून को अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल, हमें देख लें, हम एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। हम तो दोस्त भी है ना। बिल्कुल रेबेका। अच्छा रेबेका, न्यूज़ पे अगर हम आए तो मुझे लगता है आज तो एक से बढ़ के एक खबर हमारे साथ मौजूद है। तो पहली खबर आपके पास क्या है? मेरे पास जो पहली खबर है सबीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में होते हैं और जब पाकिस्तान से बाहर उनको ट्रैवल करना पड़ता है। पाकिस्तानी जब भी बैरून मुल्क जाते हैं, चाहे वो रोज़गार के सिलसिले में हो या सैर व सयाहत के हवाले से, मगर वहाँ जाकर ड्राइविंग की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करते करते अक्सर जो है खासा वक्त दरकार होता है, खासा वक्त लग जाता है। मगर नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका इजरा शुरू किया है, और ये लाइसेंस 57 ममालिक में काबिल कबूल होगा। इससे बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में जाने वाले पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त रेबेका। सबसे पहले तो पहले हम स्क्रीन पे अगर देखें किस तरह से सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है और किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि अगर हम बैरून मुल्क जाते हैं तो डेफिनेटली
एक ड्राइविंग सेंस डिफरेंट होती है, रूल्स डिफरेंट होते हैं, उसके लिहाज से लाइसेंस लेना डेफिनेटली उन लोगों के लिए, पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी ममालिक में आप जाते हैं तो वो मुश्किल होता ही है, एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन वाकई सबीन ये बहुत ही खुशाइन बात है, ख़ास तौर पे वो लोग जो ड्राइविंग जो है बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ड्राइव करना, जिस तरह इस खबर में भी था कि रोज़गार के सिलसिले में या अगर सैर सियाहत के हवाले से जाते हैं तो बहुत से लोग आप देखिए पाकिस्तान में भी जब वो सैर सियाहत के लिए जाते हैं तो वो खुद ड्राइव करना प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रबैका, मेरे पास दूसरी खबर बहुत अच्छी है वैसे। वो क्या है? वो भी है जी हमारे पाकिस्तान से है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पाकिस्तान की कोई खबर हम इस तरह से ऐड करते हैं अपने सेगमेंट में तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए कि हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा रबैका, मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसी हीलिंग बैंडेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, ऐसी बन गई है जो कि मुख्तलिफ किस्म की जो इंजरीज है ना वो उसका इलाज कर देती है। और रबैका, इस बैंडेज से ज़ख्म को 5 से 12 घंटे के वक्त में ठीक करने की ये सलाहियत रखती है। मतलब कि अगर कोई आपको ज़ख्म हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो इस बैंडेज को अगर आप करते हैं तो ये 5 से 12 घंटे के वक्त में वो ठीक कर देता है। ओके सबीन, मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब समटाइम ऐसा होता है ना कि कहीं चोट लग जाती है और आपके काम जो है वो मुतासिर अक्सर हो जाते हैं, और आप ख़ास तौर पे अगर आपका कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी भी हवाले से ये इंजरी पे भी डिपेंड करता है और आपके काम की नौयत पे। तो रबैका, ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे जो यंग पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं ना उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई है, और इनका जो ताल्लुक वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से है। सबक। अच्छा, ये वैसे ना सबीन मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ जब पाकिस्तानी ऑफ कोर्स कहीं से भी जब अच्छी खबर आती है तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि ताल्लुक अच्छी खबर का है। और लेकिन जब पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं बाहर अपनी कंट्री को तो वो जो खुशी है, वो जो एक एक्साइटमेंट है ना, वो तो मतलब उसका लेवल ही कुछ और होता मतलब अगर आप कहीं इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, मुझे लगता है कि प्रमोशन की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो ग्लोबल वर्ल्ड है, एक तरह से ग्लोबली आप इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि जितने लोग भी हमें यहाँ पर अभी सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो इस खबर को बहुत अच्छे से फैलाएं। जैसे हम राइजिंग पाकिस्तान में हम ऐड करते हैं तो हमारा दिल करता है कि यही खबरें आगे एक दूसरे को सुनाएं, सोशल मीडिया नहीं तो एक दूसरे को सुनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी पॉजिटिविटी भी है हमारे मुल्क में और कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में कि वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सबीन, जिस तरह अभी आपने बात की, मैं उसको यकीनन सेकंड करूंगी कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी जब रिप्रेजेंट करते हैं ख़ुद को, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जिस तरह अक्सर और बेशतर हमने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू या हम अपने सेगमेंट के थ्रू, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि शायद हम सबकी नज़र में भी अच्छी खबर गुजरती थी और वो शायद हम रैंडमली उसको पढ़ के इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब से, क्योंकि मैं और आप इस सेगमेंट का हिस्सा भी हैं और गुड न्यूज़ हमें खुद भी एक चाह होती है ना कि अच्छा जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे अच्छी खबर होती है उसको रोक कर देखते हैं कि अच्छा स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना हम, अच्छी खबर जाने दें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम रोक के देखें, तो अब बड़ी खुशी होती है कि जो अच्छी खबर है वो हमारी नज़र से बच के नहीं गुजरती। अच्छा रबैका, हमने इसका कॉन्सेप्ट भी एक तरह से चेंज किया है कि जिस तरह हम बात करें, हम अक्सर औकात कहते हैं कि कोई बड़ी खबर ही जब होगी वही टीवी चैनल पे ऐड हो सकती है, कि खबर का बड़ा होना उसके बाद आप वो अच्छी खबर, हम अक्सर औकात एक छोटी छोटी इनोवेशंस जो होती हैं जिनसे हौसला जो है वो बुलंद हो सकता है हमारी यूथ का, बच्चों का, बड़ों का, हम वो चीज़ें ऐड करते हैं और हम बताते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, एक्चुअली खुशियाँ उनमें होती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है वो देती हैं। अब इसका मकसद ये है कि आप ये ना सोचें कि अब कुछ अच्छा बड़ा हैपनिंग होगी तो ही ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। सो अब मैं बढ़ूँगी अपनी थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। सबीन, रेत के महल जो है वो हमारे बचपन का पसंदीदा मशगला होते हैं। आपने यकीनन आपने भी रेत के जो है वो महल बनाए होंगे या रेत के साथ खेलते हैं बचपन में। इतना तो हम तो खेलते ही रेत से थे। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन हमारे ज़माने में तो अलाउड ही नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ें ना, इंटरनेट और चीज़ें आम नहीं थी एक तरह से। बिल्कुल। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेत के महल सिर्फ साहिल तक महदूद नहीं होते, बल्कि डेनमार्क में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो है वो रेत का महल तैयार किया गया है। और इस रेत के महल को बनाने में 4860 टन रेत जो है उसको इस्तेमाल किया गया और इसको बनाने में 30 मुजस्मा साजों ने हिस्सा लिया और इसमें मशीनरी का भी इस्तेमाल हुआ और ये महल मौसम सरमा तक बरकरार रहेगा। देखिए आप स्क्रीन पे इस वक्त सबीन, स्क्रीन पे अभी जब मैं पिक्चर्स देख रही हूँ मेरा तो दिल कर रहा है रबैका यहाँ जाने का, क्योंकि मुझे रेत पर्सनली, मुझे ना मट्टी, रेत, ये चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये खबर
क्योंकि इसलिए भी बड़ी यूनिक सी है कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि रेत का महल जो है वो अक्सर लोग पोइट्री में भी यूज़ करते हैं या इस तरह की, वो कायम और दायम नहीं रहते, कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत छोटी होती है। Exactly. सो ये बड़ी यूनिक सी बात है। और 4,860 टन जो ऑफ कोर्स उसका जो वजन है, या जिस तरह रेत को इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है, ये बहुत मैटर। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मौसम सरमा तक आपने कहा है कि ये रहेगा कायम, तो मैं थोड़ा सा इस पे सोच रही हूँ कि अगर मतलब लेट्स सपोज बारिश हो जाती है, पानी लग जाता है, फिर क्या? तो मुझे लगता है कि इतना ज़बरदस्त तरीके से इसको इन्होंने बनाया है कि एक हमने तो अभी देखा नहीं ना, हमारे तो जहन में इतने सवाल आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच रही थी ना, मैं और सबीन जो है वो हर अच्छी खबर पढ़ने के बाद ना हम ये सोच रहे होते हैं कि हम जो है ना छुट्टी पे चले जाएं। मतलब इस सेगमेंट में हमें हमारा माइंड मेकअप कर दिया कि अब जब भी हमें वेकेशंस होंगे, मैं और सबीन जो है वो सोशल मीडिया पे राइजिंग पाकिस्तान के पेज पे ना हम अपनी पिक्चर्स शेयर करते रहेंगे अपनी टीम को। हाँ, शेयर करते रहेंगे ताकि हम बताते रहें कि देखें भाई हम जो है ना। अच्छा रेबेका, मैं ये भी चाहूँगी कि जैसे हम गुड न्यूज़ के थ्रू हम अक्सर ये बात भी करते हैं कि हम जो टैलेंट होता है पाकिस्तान का, उसको अपने गेस्ट सेगमेंट में भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बहुत सारे गुड न्यूज़ के जो टैलेंट है उसको हम लेकर भी आए ऑरेंज सोफे तक। तो मैं जो अपनी जो सेकंड खबर अभी देखी थी, जो यंग पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, हम चाहेंगे कि वो भी कभी आए, वो भी ऑरेंज सोफे पे बैठे, हम जरा बात करें उनसे किस तरह से क्या वो चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि वो इस तरह से इनोवेशंस लेकर आते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, ताकि बाकी जो लोग हैं ना वो देखें और वो भी मोटिवेट हो और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो वेरी मच सबीन, बड़ा मज़ा आया आज। तो खैर खबरें ऐसी थी कि मुझे लग रहा है मेरे और आपके इंटरेस्ट की थी, घूमने फिरने के हवाले से हम वादियों में निकल जाते हैं। अभी हमें बढ़ना है छोटे से ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो कोर पर मबनी है, क्योंकि कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है आपकी बॉडी की। जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, लेग्स की ट्रेनिंग करें या अपर बॉडी की ट्रेनिंग करें, कोर का एरिया जो है, इस एरिया को कोर कहते हैं, ये इन्वॉल्व्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये वीक है तो आप अपना वर्कआउट जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आप वर्कआउट में अपना बेस्ट दे सकते हैं, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी बॉडी का, जिसको आप ट्रेन करें। जैसा कि मैंने कोर को ट्रेनिंग करने की बात की आज, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पेट कम करेंगे, पेट हमारा साथ साथ ट्रेन होगा, लेकिन फोकस हम स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, कोर की स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज अब 4 से 6 वर्जिश की हरकत होने जा रही हैं टाइम की मुनासबत से। ज़ाहिर है टाइम की कैद में हम लोग होते हैं। उसके साथ इसका जो प्लान है वो क्या है कि हमने 1 मिनट तक हर वर्जिश की हरकत को करना है, और 15 सेकंड्स तक हमने ब्रेक लेनी है, यानी कि सुकून की हालत में जाना है। 1 मिनट तक कसरत की, फिर 15 सेकंड ब्रेक ली, पानी की सिपिंग की स्मॉल, और हमने पूरा चक्कर मुकम्मल करना है, राउंड करना है। उसके बाद फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, जितना आप राउंड्स कर सकें 5 राउंड्स तक। ये इसका मकसद ये है कि आप अपने आप को चैलेंज दें, पुश कर सकें कि आप मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हमने एज वार्म अप शुरू करना है। हमने क्या करना है कि इस तरीके से हमने खड़े होना है, हमने ट्विस्ट लेना है। एज वार्म अप फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज होंगी हमारी। स्ट्रेच करना है, बॉडी को खोलना है, लोअर बॉडी लॉक चाहिए आपकी, एंड ट्विस्ट। तकरीबन 30 सेकंड्स तक कीजिएगा, और 2 से 3 सेट्स करेंगे, ताकि हमारे पट्टे जो हैं वो अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाएं, खुल जाएं, ताकि हमने जो वर्कआउट है उसको शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। कंप्लीट 180 जाएंगे। एक मरतबा और करके दिखाऊंगा। ट्विस्ट लिया और आराम से वापस आ जाएंगे। याद रहे 3 सेट्स 30 सेकंड्स तक। इसके बाद नेक्स्ट मूव है हमारी एज वार्म अप। शोल्डर विड्थ स्टैंड लिया हमने और नीचे जाएंगे, टच किया एंड अप, टच किया एंड अप, ऑल द वे 30 सेकंड्स तक। आप नोट कीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे जल्दी से अपने वर्कआउट को शुरू करना है और आपने मुझे फॉलो करना है साथियों, ठीक है। ऑल द वे अप, टच किया, नाइस एंड कंट्रोल। आप देखें मेरी बैक जो है वो राउंड नहीं हो रही है, बिल्कुल एहतियात से मैं जा रहा हूँ। टच किया, अप, टच किया और अप। अब हम शुरू करेंगे हमारा वर्कआउट कोर का। सबसे हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो है हमने फ्लोर पे लेट के इस तरीके से करनी है। हमने हाथों की प्लेसमेंट को
यूज़ करते हुए लोअर बॉडी के नीचे रखा, लेग्स को अब लिफ्ट किया और ट्विस्ट किया। अब ऊपर लेके आएंगे, इंटायरली आपकी जो लेग्स हैं वो हवा में रहेंगी साथियों, आपकी हील्स जो हैं उनको ज़मीन के साथ टच नहीं होना चाहिए, यहाँ रहेंगी। टाइट किया कोर को एंड ऑल द वे ट्विस्ट। मैं चाहूँगा कैमरा 2 से दिखाया जाए। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे बैक अप। देखिएगा एंड फुल एक्सटेंशन ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, इसके बाद हमने 1 मिनट तक नॉन स्टॉप परफॉर्म किया इस वर्जिश की हरकत को। 15 सेकंड का ब्रेक लिया और जैसा कि मैंने बताया कि आप पानी पी सकते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे हम। हाथों को, जैसा कि हमने हाई नीज़ एक्सरसाइज देखी है, हमने हाई नीज़ नहीं करना। हमने क्या करना है, नीज़ को लेके आना है, कोर को कंप्रेस करना है एल्बो के अगेंस्ट और टच करना है। किस तरीके से, हाथों को यूँ रखा, कोर नाइस एंड टाइट, चेस्ट अप एंड क्रॉस बॉडी, ट्विस्टिंग ऑल द वे, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। बॉडी वेट भी कंट्रोल करना है और ट्विस्ट भी करना है एज हाई एज पॉसिबल। घुटना टच होना चाहिए, कोशिश कीजिए, वरना जितना घुटना आपकी एल्बो के करीब आ सकता है। 1 मिनट तक ट्विस्ट लिया, कंट्रोल किया ऑल द वे, ऑल द वे, फुल रेंज के साथ, बिल्कुल एहतियात से 1 मिनट तक करेंगे और इसके बाद हमने 15 सेकंड का ब्रेक लेना है। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने लेग्स को बेंड किया, इस तरीके से वाइड किया और टोस को अब हमने अपने हील्स को टच करना है ग्राउंड पे और कंप्रेशन देना है अपनी कोर पे। ठीक है साथियों, कैमरा नंबर 1 से नोट कीजिएगा। कोर पे टच किया, स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपैंड, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन ऑल द वे। 1 मिनट तक दोनों अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को यूज़ करेंगे, कंप्रेस करेंगे एब्डोमिनल वॉल को लोअर बैक पे रहते हुए, लोअर बैक पे, और यूज़ करेंगे हाई मोमेंटम ऑल द वे। यूज़ योर लेग्स, यूज़ योर अपर बॉडी ताकि आपके कोर एरिया में एब्डोमिनल पे असर पड़ सके। 1 मिनट तक साथियों। एक्सपेंड किया, टच किया। इसके बाद साथियों, इसके बाद हमने क्या करना है, अगेन पानी पीना आपने नहीं भूलना, स्मॉल सिपिंग करनी है, पानी की स्मॉल सिपिंग और 1 मिनट वर्जिश की हरकत, 15 सेकंड ब्रेक। लेट्स से 15 सेकंड हो गए, हाथ नीचे लेके आए, लोअर बॉडी के सपोर्ट ली, लेग्स को स्ट्रेट किया और हमने फ्लटर किक्स की नॉन स्टॉप 1 मिनट तक। आपके जो हील्स हैं वो नीचे नहीं लगने चाहिए, इंटायरली आपके लेग्स जो हैं हवा में चाहिए मुझे, और साथ साथ सांस लेते रहिए। एक्सटेंड करना लेग्स को, माइंड बॉडी कनेक्शन बना के रखना है अपने साथियों। ठीक है, 1 मिनट तक, फील द बर्न, कीप गोइंग, कीप पुशिंग, पुश करते रहें। इसके बाद साथियों, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने कहा पानी पीना है, पानी बहुत ज़रूरी है, तो हम पानी भी पीते हैं साथ साथ, ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो हाइड्रेशन उनको मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने पुशअप पोजीशन पे आना है और हमने प्लैंक अप्स करने हैं। कोर नाइस एंड टाइट, अपने पंजों को, टोज को जोड़ के रखिए, आपकी बैक ना ज़्यादा ऊपर जाए ना ज़्यादा नीचे जाए, आपकी अलाइंड चाहिए मुझे बैक। ठीक है साथियों, एंड देन कीप गोइंग, डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप। मिसाल के तौर पे 30 सेकंड्स आपने यहाँ से शुरू किया था, अब हम इस हाथ से शुरू करेंगे। 30 सेकंड्स, कोर नाइस एंड टाइट, साथ साथ सांस लेते रहिए, अप एंड डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरा नीचे जाएंगे, पूरा ऊपर जाएंगे, स्टेबिलिटी रखेंगे कोर की, नाइस एंड टाइट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। साथियों, ये थी हमारी चंद वर्जिश की हरकत, जिसका आपने एक चक्कर मुकम्मल करना है। हर वर्जिश की हरकत 1 मिनट तक, 15 सेकंड ब्रेक। एक राउंड मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया है, 2, 3, 4, 5 अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपने करने हैं। अब हमने राइजिंग पाकिस्तान में लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी रेबेका
और रेबेका के साथ हमारे पास होंगी महर अंजुम, जो कि मादाम मुनी बेगम जी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। हमारा फेवरेट सेगमेंट मैं लेकर आ गई हूँ, म्यूजिक का सेगमेंट है। म्यूजिक एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है महर अंजुम। महर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लुकिंग सो प्रीटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच महर। थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ मैचिंग भी हो रही है। हाँ, थोड़ा light थोड़ा purple मैच हो रहा है। अच्छा महर, हमने आज जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हम मुन्नी बेगम जी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, वो कैसी थी, उनकी गज़लों की अगर बात करें तो क्वीन ऑफ गज़ल्स उनको कहा जाता था, और बहुत सारे अवार्ड्स भी उनके नाम है। बेशक, लिविंग लेजेंड मुनी बेगम जी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बहुत ऑनर की बात है। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी माशाल्लाह काफ़ी है। और उन्होंने अपना नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी गज़ल्स से, अपनी आवाज़ से जादू बिखेरा, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी, पड़ोसी ममालिक में भी उनकी आवाज़ के बहुत चर्चे हैं। Exactly. तो ये बहुत ह्यूज अचीवमेंट होती है कि दूसरी ममालिक में भी उन्होंने अपना नाम, अपना लोहा मनवाया है। तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा महर, मैंने जो एक चीज़ सुनी वो ये कि मुन्नी बेगम जी का जो असल नाम है वो ये नहीं था, वो नाम कुछ और था। ये क्या कहानी है? यार सवीन, एक्चुअली बात ये है कि मुनी बेगम जी का रियल नेम जो था वो नादरा बेगम जी था। तो जब वो स्कूल में थी, देयर वाज अ कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन था। तो उसमें क्या हुआ कि शी गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो वहाँ प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि यार क्या आपने इतना हैवी नेम रखा हुआ है, आप इतनी छोटी सी हैं, मुन्नी सी हैं, तो अपना नाम मुन्नी बेगम रखिए। अच्छा। नादरा बेगम की बजाय आपको आज से हम मुन्नी बेगम कहेंगे। तो उनके घर वाले भी सारे मुन्नी बेगम जी के नाम से उनको बुलाते थे, तो इस तरह उनको वो नाम मिला। हाँ, अच्छा, मैं महर सबसे पहले, अगर मैं इससे पहले बात करूँ कि वो एज अ मदर कैसी थी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम सेगमेंट का जो बिल्कुल स्टार्ट है ना, वो हम उनकी किसी गज़ल से करें। तो आप क्या सुनाओगी? वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट गज़ल इज़ आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मेरी अपनी फेवरेट है। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। जबरदस्त। आपकी भी महर बहुत खूबसूरत आवाज़ है, जो भी गीत आप गाती हैं उसको लेकिन उसमें जान डाल देती हैं। के सॉन्ग्स में ना एक अलग सा मज़ा है, मतलब मज़ा लेके वो गाती थी। उनकी अपनी पर्सनालिटी भी काफ़ी चुलबुली सी थी, सो फील करके गाती थी, बहुत लाइवली थी। तो लिरिक्स में बेसिकली जान डाल देती थी। हारमोनियम भी खुद प्ले करती थी सॉन्ग्स गाते हुए। और लड़कियां कहाँ इंस्ट्रूमेंट्स, मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का साथ साथ सिंगिंग करना, लेकिन वो हारमोनियम भी साथ में प्ले करती है। मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी सिंगर के लिए मुश्किल होता है कि दोनों चीज़ें वो एक साथ करें, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप सिंगिंग के साथ साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी वो साथ प्ले करती थी और देखती थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जैसे मुझे हमारी मेकअप रूम में भी बहुत डिस्कशन हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि उनकी पर्सनालिटी किस तरह की थी, एज अ मदर वो कैसी थी? एज अ मदर, अगर हम एज अ मदर बात करें, बहुत लविंग थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एट द सेम टाइम उनका रोब भी था, बच्चे बहुत डरते थे उनसे। अच्छा। तो क्या था कि गली मोहल्ले के भी बच्चों को ना, बच्चों की माएँ भी उनको डराती थी कि हम मुनी बेगम जी को बुला लेंगे, चुप कर जो, शोर नहीं करो। तो मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी। और अपने बच्चों की केयर की बात अगर करूँ तो चेक एंड बैलेंस रखती थी एज अ मदर। मतलब उनका हाथ चूम के देख रही हैं कि उन्होंने स्मोकिंग तो नहीं की, किस करके गाल पे देख रही हैं कि यार अगर स्मोकिंग की है तो पकड़ लूंगी। बच्चे को लग रहा है कि प्यार कर रही हैं, असल में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अच्छा, देखिए इससे वैसे भी बहुत सीखने को मिलता है कि वो
अपनी तरफ से वो एक तरह से चेक एंड बैलेंस जरूर रखती थी, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट भी बहुत थी, स्ट्रिक्ट भी बहुत और थी, loving प्यार भी बहुत थी, करती थी बच्चों को डेफिनेटली। और आपने बताया कि बहुत लाइवली उनकी पर्सनालिटी और थी। रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा थी। एज अ डॉटर उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई थी, अगर मैं उसकी बात करूँ, शी वॉज जस्ट 8 years old जब उनके फादर को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उनके फादर उनको मुनी माँ कहते थे, अच्छा, मुनी माँ के नाम से पुकारते थे। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो उन्होंने सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, सारे बहन भाइयों का ख्याल रखना, माँ बाप की देखभाल करना और साथ में अपने सिंगिंग को भी लेके चलना। बेगम जी लिरिक्स के लिए पेपर नहीं रखती, नोट किया ना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अच्छा, हाँ, ये उनके उस्ताद जी ने उनको बोला था कि अगर आप लिरिक्स देख देख कर गाओगी तो जिस दिन आपके पास पेपर ना हुआ तो आपकी तो सिंगिंग गई, खत्म हो गई सिंगिंग। तो इसलिए वो बात उन्होंने माइंड में रखी हुई है अभी तक, इवन कि उनको आप लाइव परफॉर्म करते हुए देखे पेपर नहीं यूज करती लिरिक्स के लिए, वरना फोन रखा होता है लोगों ने लिरिक्स के लिए ना, लेकिन वो जुबानी सब कुछ, जुबानी मतलब हाँ, उनको memorize फौरन से कर लेती चीजें हैं, याद आ जाती हैं, फौरन से सीख लेती हैं। लर्निंग का प्रोसेस बहुत अच्छा उनका, माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा महर, अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि उनको लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था, फॉरेन चीज़ों में याद हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी अपने ज़माने में भी, अभी भी इवन अपनी फील्ड के साथ वो जिस तरह से टाइम दे रही हैं, साथ में घर को भी संभाला हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। और एक और मुझे उनके बारे में बात पता चली थी कि वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं और उनको कोई डिश पसंद आती है तो वो उसी वक्त पैसे दे के वेटर से कहती हैं मुझे इसकी रेसिपी ला के दो, सीख लेती हैं फौरन से पहले, और कुकिंग भी उनको आती है। और साथ में एक और बात मुझे बड़ी अच्छी उनकी लगी थी, उन्होंने, शी वाज जस्ट 12 years old जब उन्होंने अपने स्कूल बस को ड्राइव करते हुए देख के ड्राइविंग सीखी थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब देख कर ही ड्राइविंग सीखी। और महर इसके अलावा एक्टिंग भी उन्होंने की हुई है। एज अ चाइल्ड स्टार उन्होंने फिल्म तलाश में, शी वाज जस्ट 9 years old एट दैट टाइम, उन्होंने वहाँ पर एक्टिंग भी की थी, बच्ची का रोल मिला था उनको। अच्छा महर, मैं चाहूँगी भी, मेरी एक फेवरेट गज़ल मैंने आपसे कहा था कि आप गा के हमें सुनाएंगी, मरीज़े मोहब्बत, वो ज़रा आप गा के सुना दें, आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शामे अलम जब के आया, चरागे सहर बुझ गया जलते जलते, मरीज़े मोहब्बत। ज़बरदस्त महर, मेरी एक बहुत अच्छा मुझे इनका ये गीत लगता है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत गज़ल है, इसके बाद इनको बहुत शोहरत मिली थी इस गज़ल के बाद। एग्जैक्टली महर, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि हमारे लिए एक ऑनर की बात होती है इस सेगमेंट में कि हम लेजेंड्स की बात आज करते हमने हैं। लिविंग लेजेंड के बारे में एग्जैक्टली आज हमने लिविंग लेजेंड के बारे में बात की है। थैंक यू सो मच महर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर शाज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगी और इन सोफे पे उनकी मुलाकात हम आपसे करवाएंगे। और डॉक्टर साहिबा जो है वो डॉक्टर तो होने के साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन लीडर हैं। बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की फील्ड में, बहुत ज़्यादा वो तब्दीलियाँ, बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स टीचिंग में वो लेकर आई हैं। इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।